बहुत प्राचीन समय में एक महान ऋषि रहते थे, सेज शिलादा। उनके पास ज्ञान था, तपस्या थी, सम्मान था, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। उन्होंने सोचा, अगर मुझे पुत्र मिले तो वो साधारण नहीं होना चाहिए, वो ऐसा हो जो मृत्यु से भी परे हो। ये इच्छा आसान नहीं थी, लेकिन शिलाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में जाकर ऐसी कठोर तपस्या शुरू की कि समय भी थम सा गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए और फिर साल गुजर गए। उनकी हर सांस में बस एक ही नाम था, लॉर्ड शिवा। आखिरकार एक दिन उनकी तपस्या से पूरा आकाश कांप उठा। दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं महादेव। शिव ने कहा, हे शिलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद शिलाद के जीवन में एक दिव्य बालक आया। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही अलग था। वो खेल कूद में कम और भगवान शिव की भक्ति में ज्यादा समय बिताता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आश्रम में दो दिव्य ऋषि आए। उन्होंने नंदी को देखा और उनके चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। उन्होंने शिलाद से कहा, यह बालक दिव्य है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी है। यह सुनते ही शिलाद का दिल टूट गया। जिस पुत्र के लिए उन्होंने वर्षों तपस्या की, क्या वो इतनी जल्दी उनसे दूर हो जाएगा? लेकिन जब नंदी को यह बात पता चली, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो रोया नहीं, डरा नहीं, बल्कि उसने कहा, अगर मेरी आयु कम है तो मैं हर पल भगवान शिव को समर्पित कर दूंगा। और फिर एक छोटा सा बालक निकल पड़ा कठोर तपस्या करने। दिन और रात, भूख और प्यास, सब कुछ भूलकर वो बस महादेव का ध्यान करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दिन आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। बिजली चमकी, हवा थम गई और उसके सामने प्रकट हुए लॉर्ड शिवा और पार्वती। शिव मुस्कुराए। उन्होंने नंदी से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया है। उस क्षण महादेव ने नंदी को अमरत्व का वरदान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बना दिया गया शिव का वाहन, उनका सबसे विश्वसनीय साथी और कैलाश का शाश्वत रक्षक। तभी से आज तक जहां भी लॉर्ड शिव का मंदिर होता है, वहां उनके सामने शांत बैठा हुआ नंदी दिखाई देता है। वो हमें एक बात याद दिलाता है, अगर आपकी भक्ति सच्ची हो, अगर आपका विश्वास अडिग हो, तो इंसान मृत्यु के डर को भी जीत सकता है।